लालसा। क्या है? प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, वो वरदान बन जाता है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद किसी दिल से मिलता नहीं। जैसे बच्चे लोग कहते हैं माता पिता को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद में माता पिता के दिल से निकले, आत्मा से निकले, वही सज्जनों आशीर्वाद फलीभूत होता है। प्रेम से तो हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्त में ना हो वासना तो, हाँ वासना नहीं होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, वही जो है क्या है दान पुण्य सज्जनों क्या है फलीभूत होता है। अब क्या हुआ? निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदर चौपाई का वर्णन किया है कि निर्मल मन हो, भक्त वही हो जिसके मन में छल न हो, कपट न हो। अब क्या सज्जनों, मुकुट उतारे विचार करने लगे कि आज मैं ऋषि का जो है अपराध किया। कल भी महाराज जी आए थे, संपूर्णानंद जी जो आज दिल्ली में है, और उन्होंने ये प्रसंग सुनाया था जो आज आ रहा है कि गलती से जो है मेरी व्यास से निवेदन है, संतों का, ऋषियों का, महापुरुषों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहता। वही प्रसंग आ रहा है, आज क्या आ रहा है कि गलती से जो है राजा परीक्षित ने क्या है मरा हुआ सांप डाल दिया था, अभी रखा रही है ना, और जब मरा हुआ सांप डाल दिया तो ऋषि ठहरे तो कौन थे? जो सज्जन होते उन्हें मान सम्मान की भूख नहीं होती है। जब उनका लड़का आया, देखा कि मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप किसने डाला, तो पता लगे राजा परीक्षित ने डाला। उसने साफ दे दिया, हे राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे साफ देता हूँ कि 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। और तक्षक नाग जो है क्या है दसेगा। कहते हैं कि तलवार के घाव मिट जाते हैं सज्जनों, लेकिन वो जो है घाव नहीं मिटते। जो साफ दे दिया वो जो है, जो पानी निकल गई है, जो बाण निकल गया वो वापस नहीं आता है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं क्रोध में गुस्साए, क्रोध आए तो वाणी पे क्या है नियंत्रण रखना चाहिए। कोई गप सपना निकल जाए और ज्यादा खुशी आ जाए तो बहुत खुशी में कहते हैं कि बस ये शरीर भी तेरे लिए, लेकिन देता ही कोई नहीं, ये सब तो तेरा है। इसलिए क्रोध में जो है वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और खुशी में जो है किसी से वादा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये 2 चीज बहुत जरूरी। तो क्या हुआ? मुकुट उतारे विचार करने लगे कि आज मैं ऋषि का अपराध किया है, इसके बदले मुझे ऐसा दंड मिले कि जीवन में ऐसा अपराध कभी ना करो। व्यक्ति वही है, गलती तो हो जाए लेकिन पश्चाताप करे। ये गलती 2 प्रकार का जाते हैं, एक जानबूझकर, एक अनजान में। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे है, आपने विचार किया होगा, संदर्भ हो नारी गलती तो जानबूझकर कर दी, लेकिन जो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अरे कोई सज्जन ऐसे हैं कि जानबूझकर हो कि अनजान में हो प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मेरे से गलत हो, है ना? वैसे राजा परीक्षित जो है पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने जो है ठीक नहीं किया है, अहंकार वश कि जो ऋषि का जो है अपमान किया है ना? तो क्या है, मुकुट उतार जो है विचार करने लगे। मुकुट उतारा, हाथ आके राजा लोग मुकुट पहनते हैं और विचार करने लगे कि ऋषि का अपराध किया है, हे भगवान मुझे दंड देना। स्वयं पश्चाताप कर रहे हैं और गलती का प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है ना? एक समाज में माफी मांगना और एक क्या है दिल्ली में क्या है प्रायश्चित करना। तो जब आप प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तो मानव क्या भगवान भी अवश्य माफ करेगा, इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं। शास्त्र कह रहे हैं। तो सज्जनों, मुकुट उतारे विचार करने लगे कि आज मैंने ऋषि का अपराध किया है,
इसके बदले मुझे ऐसा दंड मिले कि जीवन में ऐसा अपराध कोई भी व्यक्ति ना करे। ऋषि ब्राह्मणों का, मुनियों का, संतों का और महापुरुषों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। तो पश्चाताप किया। महाराज परीक्षित ऐसा विचार कर ही नहीं थे। उसी समय सज्जनों ऋषि समीप का शिष्य आया। किसका? समीप ऋषि का। कल मैंने बताया था 7 ही 12 हैं, 7 ही दिन है और 7 ही ऋषि हैं। जिन ऋषियों के नाम ये जो है हमारे गोत्र हैं, भारद्वाज, अंगिश, कपिल, वशिष्ठ, ये सब के नाम में हमारे गोत्र हैं। तो राजा परीक्षित जो है पश्चाताप कर रहे हैं। और उसी समय जब राजा परीक्षित विचार कर रहे थे तो समीप ऋषि के शिष्य आ गई। क्यों आए? बताने आए। क्या बताया? सज्जनों शिष्य आया, उसने बताया महाराज परीक्षित ऋषि श्रृंगी आपको साप दे दिया। किसे साप दिया? श्रृंगी ऋषि ने। हाँ, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे काल सर्प का दोष होता है। काल सर्प दोष किससे होता है? जिससे पितृ दोष होता है उसी कुंडली में क्या है? काल सर्प दोष होता है। ध्यान से सुनिए। आप जो है विद्वानों के पास आते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं और हमारे ब्राह्मण लोग बताते हैं कि काल सर्प है जी। तो सज्जनों ध्यान से सुनिए, जिस पर पितृ दोष होता है उसी की कुंडली में काल सर्प दोष भी होता है। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के जो क्या है काल सर्प है। तो ये तक्षक नाग है। कौन कह रहे हैं? श्रृंगी ऋषि के शिष्य कह रहे हैं। साप दे दिया और आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आपको डस देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए व्यास भगवान की जय। अब आप जानते हैं सज्जन हो, दुर्जन हो, धनवान हो, निर्धन हो, मृत्यु कोई नहीं चाहता है। चाहता नहीं। राजा परीक्षित में काफी लग गया है। तो मृत्यु से हर व्यक्ति को क्या है? भया है। हाँ, ध्यान सुनिए, मृत्यु से क्या है? हर व्यक्ति डरता है। राजा हो, रंग हो, भिखारी हो, धन हो, निर्धनवान हो, विद्वान हो, कोई नहीं चाहता मरना। आप ये चिंतन करना। ये कथा है, कथा का सार है। भगवान करे कोई परेशानी आती है, हम संघर्ष करते रहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। कह देते हैं किसी को मरना ठीक है। अब राजा परीक्षित को जब ये पता लगा कि 7 दिन में कोई समाधान नहीं, कोई उपाय नहीं है और हमारे पास 7 दिन है सज्जनों। 8वें दिन क्या है? भगवान का है। 7 दिन है। 7 दिन की सप्ताह होती है। अब गिनो आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन हो गए। इसी प्रकार सज्जनों क्या है? क्या बोला कि 7वें दिन जो है तक्षक नाम का सर्प आपको डस लेगा। और महाराज परीक्षित ने जैसे ही यह सुना अपना राज्य जन्मेजय को सौंप दिया। मरने से पहले जैसे बूढ़ा बात है ना, तो बहुत सारे सज्जन हैं, माता पिता होते हैं, तो ये सारी संपत्ति बच्चों के नाम पर कर देते हैं। जब राजा परीक्षित को पता लगा कि मेरे पास समय नहीं है, केवल 7 दिन बचे हुए हैं, तो जन्मेजय नाम की उनको राज्य दे दिया। क्योंकि राजाओं का जो है होता है शिष्यों को गद्दी देना, परंपरा होती है। तो जन्मेजय को जो है सारा राजपाट सज्जनों क्या है राजा परीक्षित ने सौंप दिया। महाराज परीक्षित ने जैसे ही यह सुना अपना राज्य जन्मेजय को सौंपा और गंगा के तट में आकर बैठ गए। और अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम और वेदव्यास आदि अनेकों ऋषि मुनि वहां पधारे। कि महाराज परीक्षित ने सभी का स्वागत सत्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि जो सर्वदा मृत्युयान है, मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए? क्या समझे आप?
जब ऋषि आए उनको पता लगा भाई साथ दे दिया गया किसको, राजा परीक्षित को, ये मरने वाला है, जैसे कोई दुखी है, बीमार है, तो मित्र सज्जन लोग क्या है जान खबर करने जाते हैं। इसी प्रकार जब जो है सभी को जब पता लगा, मालूम हुआ कि राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, तो समस्त ऋषि मुनि वहां गए। मैं राजा परीक्षित क्या हो गया, ऐसी गलती तुमने क्यों की? तो राजा परीक्षित ने जो है प्रश्न किया ऋषियों से, मृत्यु ऋषियों, यदि किसी की मृत्यु निकट हो तो उसे क्या उपाय करना चाहिए? भगवान व्यासाय पुत्रो, और उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर 16 वर्ष की उनकी उम्र है। किसकी? सुखदेव जी की। और सुखदेव जी कौन है? वेद व्यास के पुत्र का नाम है सुखदेव। मेरा प्रयास रहेगा रिपीट करना ताकि आपकी समझ में आए, पूरा प्रयास रहेगा। आगे आगे भावना है, जैसे ही राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि वे जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या समाधान है सज्जनों, तो उसी समय जो है 16 वर्ष यानी 16 वर्ष के जो है सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। 16 वर्ष की आयु है। बोले सुखदेव महाराज की सुंदर 16 वर्ष की उनकी अवस्था देख सुकोमल कर कमल और चरण रविंद्र थे। उन्हें देखते ही सभी ऋषि गण जो है खड़े हो गए हैं। जब कोई सज्जन हमारे बीच में आएगा, हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि स्वागत करें, खड़े होना। तो ऐसे ही जब सज्जनों सुखदेव जी जो है बाल्य अवस्था में प्रकट हुए, 16 वर्ष की उम्र थी, ऋषि मुनि खड़े हो गए, उनके स्वागत सत्कार किए। महाराज परीक्षित ने उनका पूजन किया। किसका? सुखदेव जी का। आसन में बिठाया और जब वे सुखपूर्व बैठ गए तो सज्जनों उनसे प्रश्न किया। राजा परीक्षित से किया है सुखदेव जी से। क्या किया है? अथापि यच्छामि संस्थितो योगिनं परमं गुरु पुरुषेऽहं यत् कार्यः ज्ञानस्य सर्वतः। सुखदेव राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव से, ये महाराज, यदि किसी मृत्यु निकट आ जाए तो उसे क्या कर्म करना चाहिए? हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वथा मृत्युमान है, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने ये नहीं बताया कि मृत्यु होने वाली है। वहां पे कारण पूछा है कि यदि किसी की मृत्यु हो 7 दिन के अंदर तो उसे जो है बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री हरि की ऐसी निष्काम भक्ति शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करती है। हरिया की ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी थी। तो सज्जनों, मनुष्य भली प्रकार से स्वधर्म का पालन करता है, परंतु उसको धर्म के पालन करने से भगवान और भगवान की कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। वह तो केवल धर्म ही है, क्योंकि धर्म का फल मोक्ष को प्राप्त करता कराता है, और धर्म के द्वारा अर्थ कामना, धन कामना और धन का फल नहीं है। अर्थ का फल धर्म करना है और कामनाओं का उपयोग करना अर्थ का फल नहीं है। जितने से जीवन का यापन हो जाए उतना ही उपयोग करना चाहिए। क्या समझे? क्या समझे? जितने ढंग से हमारा जीवन यापन हो जाए, परिवार का पालन पोषण हो जाए, उतनी ही संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन